हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 6th क्लास की इंग्लिश का 8th चैप्टर अ पैक्ट विद द सन। इस बुक का नेम भी यही है। सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी। सईदा एक बेटी है। सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वॉट नॉट। सईदा की माँ जो थी वो काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। बुखार, खांसी, बदन दर्द, उसके जोड़ों में दर्द और क्या नहीं था। Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed sign of improvement, but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. काफ़ी हफ्तों से फिजिशियन का इलाज तो चल रहा था, लेकिन एक बीमारी ठीक होती तो दूसरी परेशान करती, तो उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। दो वीक एंड कलरलेस, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और उनका चेहरे का रंग उड़ गया था। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन perpetually confined into her small dingy room with doors and window fastened, deprived of sunshine and fresh air. यहाँ तक कि उनको जो घर में नॉर्मल खाना है वो भी मना था और स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि वो घर के बाहर ना निकलें, वो अपने छोटे से धुंधले से कमरे में ही रहें, खिड़कियां दरवाजे भी बंद रखें और बिल्कुल भी सूरज की रोशनी या फिर फ्रेश एयर अंदर ना आने दें। When she became critical, जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों ने ये इस बात पर जोर दिया कि आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, चाहे उसकी फ़ीस जो है ज़्यादा हो। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी, क्योंकि जीवन जो है वो पैसे से ज़्यादा कीमती होता है। सईदा मदर वॉज पुअर, सईदा की मदर गरीब थी, लेकिन उन्होंने उनकी एडवाइस मानी और अपने घर में कुछ भी हल्के से हल्के गहने, कुछ भी जो भी उनके पास था वो बेचकर उन्होंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, उनकी फ़ीस का और मेडिसिन की कॉस्ट का पैसा जोड़ा। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। डॉक्टर आए कुछ दिनों में और उन्होंने उनको एग्ज़ामिन किया और फिर कुछ महंगी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी। टू द क्वेश्चन एज टू वॉट शी शुड ईट ही सेड, तो उन्होंने किसी ने पूछा उनसे कि इन्हें क्या खाने को देना चाहिए। एनीथिंग यू विश टू ईट, उन्होंने कहा कुछ भी खा सकते हो, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट, एनीथिंग। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड इम्पैथिकली, उन्होंने इम्पैथिकली एक चीज़ ऐड करी कि आपको खाना तो कुछ भी खाना है, बट इस जो कमरा है ना बहुत अंधेरा है यहाँ पर, तो आप किसी बड़े कमरे में जिसके दरवाजे और खिड़कियाँ खुल सकें ऐसे कमरे में रहिए और एक कम से कम 8 to 9 मीन्स 1 घंटा सुबह सूरज की रोशनी में बैठिए और फ्रेश एयर लीजिए। ही कॉन्क्लूड आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन, उन्होंने ये भी कहा कि ये ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं, सूरज की रोशनी और स्वच्छ हवा, इन कंपैरिजन टू मेडिसिन, दवाइयों के कंपेयर में। The doctor had advised, and his advice became a subject of noisy commentary among all present. और डॉक्टर की सलाह वहाँ में जितने लोग प्रेजेंट थे उनके लिए कमेंट्री का एक सब्जेक्ट यानी विषय बन गया। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता, कोई कहता हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई कहता नहीं। एक्सपोजर टू द सन एंड एयर फॉर समवन एफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कफ एंड वॉज डेंजरस एंड एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, और किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी हालत में तो बाहर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है और कोई भी बीमार इंसान को मतलब ये खतरा हो सकता है। तो सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। अ यंगर नेबर नियरली क्वार्रल्ड विद हर ओवर दिस टू exhausted the participate in the debate. सईदा मदर remained quiet but determined to follow the doctor advice. सईदा मदर ये सब सुन रही थी, उनके आसपास जो भी कुछ हो रहा था, बहस हो रही थी, लेकिन उन्होंने शांत रहना ज़रूरी समझा, लेकिन मन में ये निश्चय कर लिया कि जो भी डॉक्टर ने कहा है, सलाह दी है, मैं उसे ज़रूर मानूंगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंस शी सेड एट लास्ट, और सब कुछ भूलकर, सारी चीज़ों को भूलकर, नज़रअंदाज कर उन्होंने आखिर में कहा, आई विल कैरी आउट दिस इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, आपने जैसा कहा है मैं सब वैसे ही करूँगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और मेरा जो बिस्तर है वो दूसरे कमरे में लगा दो, मैं सन की रोशनी में बैठूँगी अपनी चारपाई पे और कम से कम 1 घंटा रोज़।
It so happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case the following day. Sahida's mother was dejected. अगले दिन क्या हुआ, जो आसमान था वो बिल्कुल भी खुला था, उसमें कोई भी मतलब सूरज की रोशनी नहीं थी और अगले दिन भी सूरज नहीं निकला। सईदा की मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड यानी उदास हो गई। शी मटर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड। तो उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं करोगे? अगर इसी तरह से आप सूरज को छुपाए रहोगे तो क्या मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी? सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाई एंड शी हर्ड हर मदर्स लैमेंट बट केप्ट काम। सईदा की जो थी वो सईदा माँ, जहाँ पे माँ उससे ये कह रही थी, फरियाद कर रही थी, तो सईदा वहीं पर खेल रही थी अपनी गुड़िया के साथ, तो सब सुन रही थी लेकिन वो चुप रही। लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन द स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्ट यार्ड, जब शाम को वो खेल रही थी तो उसने हल्की सी धूप देखी और वो सीधे भागकर माँ के पास आई कि माँ चलो धूप में बैठो। नो नो सैड एवरीबडी प्रेजेंट, जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे उन्होंने ना कह दी। इट इज़ टू लेट एंड चिली, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और ठंड हो गई थी। योर मदर कांट सिट आउट देयर, और उन्होंने सबने कहा कि तुम्हारी माँ जो है वो बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेंड सईदा रिटर्न टू हर डॉल, अपना दिल छोटा करते हुए, निराश होते हुए सईदा जो थी वो अपनी गुड़िया के पास वापस आ गई। देयर वॉज नो सन रियली एक्सपेक्ट फॉर इट्स लास्ट remnant entangled on the top branches of the family mango tree, क्योंकि वो भी देख रही थी कि जो ब्रांचेस हैं पेड़ की, उससे झांकती हुई कुछ किरणें वहाँ पर आ रही थी। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज, लेकिन आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास एक खुफिया लैंग्वेज होती है, एक ऐसी लैंग्वेज जिससे वो किसी से भी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो पेड़ हों, फूल हों, जानवर हों, सन हो या फिर मून हो, यहाँ तक कि वो भगवान से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका मन सच्चा होता है। भगवान और ये सब चीज़ें उनकी बातें सुनती हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेसेस हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, और ऐसा ही करते हुए सईदा, मतलब इस तरह की बातें तो कोई भी बच्चा कर सकता है, मगर यहाँ सईदा ने अपनी माँ के लिए सूरज की रोशनी से हाथ जोड़कर विनती की, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लॉट्स वार्मथ एंड ब्राइटनेस। उसने सनरेज से कहा कि प्यारी बहनों, कल मेरी माँ के लिए ज़रूर आना और बहुत सारी गर्मी लाना। यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प, आपने देखा ना कि मेरी माँ बीमार है और उन्हें आपकी ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, लाइट ने उत्तर दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, डोंट लुक अनहैप्पी, तुम दुखी मत दिखो, वी विल बी हेयर एट एन फिक्स्ड आवर, जो मैंने वक्त तय किया है हम उस वक्त पर आ जाएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सन रेज embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, it is our day off again। और जैसे ही सूरज की किरणें वहाँ से निकलने लगीं अपनी यात्रा के लिए पृथ्वी की ओर, वैसे ही सूरज, उनके पिता ने कहा, नहीं नहीं, आज हमारा छुट्टी का दिन है और आज भी हम नहीं जाएंगे। वी आर स्टेइंग अप हेयर, हम ऊपर ही रुकेंगे। द रोड टू द अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, तुम देख रही हो जो सड़क पृथ्वी को जाती है वो मकी क्लाउड्स यानी जो गंदे से बादल हैं उनकी आर्मी ने रोक रखी है। The little race so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. सारी रेस चाहती थी धरती पर जाना, लेकिन सब चुप रहीं। One of them through who had made a pact with little Saida said, Sir, I can't stay back। लेकिन उनमें से एक रे थी जिसने साइदा से वादा किया था, उसने कहा कि मैं नहीं रुक सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू साइदा, मैंने साइदा को अपने शब्द दिए हैं क्योंकि उसकी माँ बीमार है और उन्हें हमारी ज़रूरत है। आई विल पैरिस थ्रू द क्लाउड्स टू रीच साइदा कोर्ट यार्ड, और हम बादलों को चीरते हुए साइदा के कोर्ट यार्ड में पहुँच जाएंगे। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड। Hearing this, all the rays nearly staged a revolt against their father, the sun। और ये सुनकर सारी जो रेस थीं उन्होंने अपने पिता के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया।
Fancy staying back again, they said in a single voice. What will the people of the earth say about us? That we of the heavens have turned liar. लेकिन लोग क्या कहेंगे कि हम जो आसमान में रहने वाले हैं वो झूठे हैं. The sun relented. Please yourself, he said. Mind your clothes, though the clouds are monkey. लेकिन सर जो सूरज थे वो रिलेंटेड पड़ गए और उन्होंने कहा प्लीज़ अपना ध्यान रखना, ख़ास तौर से अपने कपड़ों का, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो बहुत डर्टी हैं. नेवर माइंड आवर क्लॉथ्स. रेज ने कहा हमारे कपड़ों की चिंता मत करिए. वी कैन ऑलवेज चेंज, हम उन्हें बदल सकते हैं. बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें ज़रूर जाना है. एंड द रेज रश टूवर्ड्स द अर्थ. द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन दैम एंड साइदा कोर्ट. और जो क्लाउड्स थे वो गार्ड बनकर खड़े थे साइदा कोर्ट यार्ड के और उनके बीच में. लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो चीरती हुई जो पूरी थी बटालियन ऑफ क्लाउड उसको चीरती हुई नीचे पहुंच गई. द रेज गॉट थ्रू शूटिंग पास्ट द bewildered क्लाउड्स. दे वर ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो पहले से ही इतनी देर हो चुकी थी, उनको जो समय उन्होंने दिया था उससे ज़्यादा उन्हें देर हो गई थी, तो उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और चीरती हुई शायदा के कोर्ट यार्ड में पहुंच गई. Saida saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy. साइदा ने जैसे ही देखा कि वो रेज उसकी तरफ चली आ रही हैं वो खुश हो गई. She shouted, अम्मा अम्मा. उसने अपनी अम्मा को बुलाया. The sun is here. सूरज आ गया. Come out, बाहर आओ. The old lady eyes welled up with tears of gratitude. और उस बूढ़ी औरत की आंखें जो थीं वो खुशी के आंसुओं से भर गईं. Her चारपाई was placed in the courtyard and she sat on it. और उसने अपनी चारपाई कोर्ट यार्ड में डाल ली और वहाँ पर बैठ गई. कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन. An hour reclining against blisters. It had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed the fresh air. महीनों हो गए थे जब वो सूरज की रोशनी को महसूस करे हुए और या फिर उसको फ्रेश एयर ले हुए, तो वो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कहीं और ही आ गई, कोई नई दुनिया में आ गई है. दो पेल हर फेस्ड glowed and her eyes shone bright. पीला चेहरा जो था वो खुशी से खिल गया, उसकी आंखों में चमक थी. She saw her child to bathed in the sunlight and kissed her. और उसने अपने बच्चे को देखा और सनलाइट की रोशनी से नहाते हुए बच्चे को प्यार से किस किया. The morning air brought in the new fragrance from nearby flowers. और जो सुबह की हवा थी वो नई फूलों की खुशबू लाई थी. जो चिड़ियों की जो कहते हैं चहचहाहट थी वो नई ट्यून बजा रही थी. नई ट्यून मतलब नई धुन बजा रही थी. साइदा मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी. साइदा की माँ को पहले से बहुत अच्छा लग रहा था. शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ. अब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई थी. बट नाउ शी स्टिल फॉलोज़ द डॉक्टर्स एडवाइस. लेकिन फिर भी वो डॉक्टर्स की जितनी भी सलाह थी उसे फॉलो कर रही थी. एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे. 1 घंटे की सूरज की रोशनी और जी भर के स्वस्थ हवा को वो अपने में ले रही थी, जिससे कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गई थी. ये स्टोरी का एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया. इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू.